Mama, who is she? ये अंग्रेजी कौन बोल रहा? सॉरी नानू। अम्मी बेगम दवा पी ली। हाँ। बोलो। वकील को बुलवाया? जी, सुबह तक आ जाएगा। सुबह? तरका निकाल कर संदूकची में रख दिया है। सुबह हो गई तो ठीक, वरना उसी को वसीयत समझ लेना। ये तो सचमुच तुम ही हो। आठ साल में इतने बाल सफेद कर लिए तुमने? गले नहीं मिलेंगे। आओ। प्लीज अम्मी बेगम। अंग्रेजी मत बोलो कमबख्त। आ तो नहीं जाएगा। जमीन जायदाद में हिस्से की बात निकली तो शायद आ ही जाए। पहले मैं सोचती थी भाई ना मिले उसको, लिखूं के कमीने को आग कर दिया। फिर सोचा जिसको माल मिल गया, किसी की मोहब्बत ना मिली, उसको मिला ही क्या। इतनी नफरत करते हैं तो मुझे लेने के लिए क्यों?
मेरी माहीन आ गई। आठ सालों बाद सुनी है तेरे ऐसे चौकड़ियां भरने की आवाज। ऐसे ही भागम भाग आया करती थी, धनधनाती हुई, जैसे सबको कदमों तले रौंद कर निकल जाओ। डर गई। तुम्हें तो लगा होगा कि तुम्हारे आने से पहले कल लॉन में क्रिकेट खेल कर दिखा दो। मैं तुम्हें जी कर दिखा दूंगी। किसके साथ खेलूं नाना? सिगरेट भी पीते हो? ऐसे ही कभी कभी। मुंशी आलम, क्यों बुलाया मुझे आपने? वो अम्मी बेगम। क्या हुआ है दादू को? वो जिंदा तो है ना? वो अब ज्यादा नहीं जी पाएंगी, ऐसा उनके डॉक्टरों का कहना है। तुम वहां नहीं जा सकते। तुम्हारे कदमों की चाप सुनकर वो मर जाएगी, और अगर तुम वहां जाओगे तो नीलम तुम्हारा मुंह नोच लेगी, वली तुम्हें गालियां देगा और सुरैया बीबी तुम्हें थप्पड़ मारेगी, और ये सब अम्मी बेगम से देखा नहीं जाएगा। तो आपने मुझे यहां बुलाया क्यों है? अभी अंदर आओ, बैठ के बताता हूं। चाय पियो, सिगरेट पियो, फिर बताता हूं क्यों बुलाया। आओ।
शादी कर ली? शादी तो करनी होगी, है ना? बच्चे कितने? मैं बच्चों का सुनूंगा ना तो खुश हो जाऊंगा। आपको मेरा पता कहां से मिला? जिया थे, उसी ने बताया कि अब तुम फ्रांस में रहते हो। जिया कहाँ रहती है? ये नहीं पूछा मैंने, पूछ भी लेता तो बताने के मूड में नहीं थी। वो तो मैंने मिन्नत समाजत करके पूछ लिया कि तुम कहां रहते हो। सुबह वसीयत लिखी जाएगी। अम्मी बेगम ने मेरे सामने तरके में बहुत कुछ लिखा है। बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा आओ और ले जाओ। वो भी बहुत याद करती है तुम्हें। किसी को गाली देना हो, किसी को लानत मलामत करना हो तो तुम्हारा नाम लेती है। और जब तुम्हारा नाम मुंह से निकल जाए तो मुंह भर के थूकती है और कहती है आह थू। नीलम, बहुत देर हो गई, आ जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है। नहीं तो आपके लिए चाय बनाओ? नहीं नहीं, बस आप मेरे पास आके बैठ जाएं, बातें कर लें मुझसे। मैं आपको चाहिए था कि आप अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर आते। अकेले में तो मुझे भी डर लगता है। खैर आए। बच्चों की तस्वीरें हैं? बच्चे नहीं है मेरे। बीवी भी नहीं है। मैंने शादी नहीं की मुंशियाला। मैं शादी नहीं कर सकता था मुंशियाला। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके दिल टूट जाएं तो वो किसी से मिलकर दोबारा दिल जोड़ लेते हैं।
मुझे लगा कि दिल को अपने हाथों तोड़ा तो उस पर और प्यार आने लगता। इस प्यार में शादी का ख्याल ही नहीं आया। और आया भी तो आवाज आई कि किससे करोगे। चलिए आप ही बताइए किससे करते। जिया से। जरूर कर लेता, लेकिन मोहब्बत में दूसरा ऑप्शन नहीं होता ना। ऑप्शन का मतलब पता है ना आपको? मोहब्बत में दगा देने का ऑप्शन भी नहीं होता। मिलने के जतन करते हैं लोग, छोड़कर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तुम्हें पता है कि अम्मी बेगम अपनी वसीयत के आखिर में क्या लिखवाएंगी? क्या? कि वकार अहमद को मरी का मुंह देखने और मेरे जनाजे को कंधा देने की भी इजाजत नहीं होगी। इतनी नफरत करती है मुझसे, इतनी मोहब्बत करती थी तुमसे। मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? वैसे तुम्हारी पसंद का खाना भी बना रखा है मैंने। मैं आज तक तुम्हारी किसी पसंद को नहीं बोला। खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, यहीं ठहर जाता हूं मैं। वो कैसी है मुंशियाना? जब पहली बार तुम्हें इंग्लैंड भेजा जा रहा था तो सबसे ज्यादा मुखालफत मैंने तुम्हारी की थी। मैंने बार बार कहा कि दूर रहने से तुम्हें दूर रहने की आदत हो जाएगी। मोहब्बत को तो समझोगे कि हिंदुस्तान में होती है या पाकिस्तान में। मैंने तो देखा है वकार अहमद, जिस मिट्टी में आदमी खेला ना हो वो पैरों में पलट कर जाने से रोकती है। न जाने वाले को पता चलता है कि कोई उसे रोक रहा है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है वकार अहमद। खेलने की उम्र तुमने फरंगियों में गुजार दी और मोहब्बत की उम्र में यहां लौट आए। लेकिन वहां की दगाबाजियां यहां नहीं चलती, इसलिए तुम भी हार गए और हमें भी हरा दिया। मैंने पूछा था वो कैसी है। चाल धीमी हो गई है, कम बोलती है और ऐसे बोलती है जैसे डर गई, सहम गई हो। क्रिकेट नहीं खेलती? 5 साल पहले मैंने कलीज महल की नौकरी छोड़ दी थी। मेरा बेटा बहरीन पुलिस में चला गया तो मैंने रिटायरमेंट ले ली। अब कभी कभार जाता हूं मिलने, सबसे मिलता हूं और सबसे इसलिए मिलता हूं कि सबको मिलकर अंदाजा हो सके कि सब जिंदा है। इन 5 सालों में 2 बार सामने आई वो, सलाम करती है और मुंह फेर के चली जाती है।
शादी हो गई उसकी? इंशाल्लाह। मैंने पूछा शादी हो? कितनी बेवकूफ लड़की हो, सबको चीख चीख कर बुला रही हो, एक दफा मुझे प्यार से बुला लो ना प्लीज। शक्ल देखिए अपनी, कसियारे लगते हो। एक दफा हाथ आ जाओ तो बताता हूँ। हाथ आ गई तो मर जाऊंगी। तुम तो सीरियस ही हो गई, प्लीज जाओ। सामने से हटो। दवा का वक्त हो गया, आ जाओ। आ जाइए मामा। कुल्ली कर लीजिए। नाश्ता कीजिए। तुम और सुरैया मेरे कमरे में सो जाओ तो डर के मारे सोते नहीं हो। डर रहे होते हो कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और इसको देखो, इस तरह सोई जैसे यकीन हो कि मुझे मरने नहीं देगी। आप नाश्ता कीजिए। ये तो मेरा वादा है ना, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। सुन रहे हो दस्तूर अहमद, मैं मौत से वसीयत लिखने की मोहलत मांग रही हूँ और ये कमबख्त वादा कर रही है कि मुझे मरने नहीं देगी। मोहलत मुझसे मांगिए नाना, मौत कहाँ मोहलत देती है। चल देते मोहलत, मैं जाते हुए उसको पूरा हिस्सा देना चाहती हूँ। मेरी आधी जायदाद और पूरी नफरत का वारिस है वो।
वो आया हुआ है नाना। वो आया है क्या? कहाँ है वो दस्तूर? कहाँ है बगजाद? तुमसे किसने कहा है माई? मुझे तो खबर नहीं मिली। खबर बस मुझे मिलती है। जब भी आता है नानो के लॉन के कैक्टस खिलने लगते हैं। सुन के बहुत दुख हुआ कि आपने दादू की नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर हमें भी बहुत दुख हुआ था कि आपने सबको छोड़ दिया है। आपके जाने के बाद हमें यकीन हो गया कि वो कोई भी सदमा झेल सकती है। इसलिए मुझे नौकरी छोड़ने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उन्हें भी दुख नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा चले जाओ। आज वसीयत लिख दी जाएगी। मैं आपको उसकी दस्तखत शुदा कॉपी दे दूंगा, फिर चाहे तुम चले जाना। मैं दादू से मिलना चाहता हूं, बल्कि सबसे मिलना चाहता हूं। मेरी राय यह है कि आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। दस्तूर अंकल थप्पड़ मारेंगे ना, और फुप्पो मेरा मुंह नोच लेंगी। और मेरा चच्ची वो क्या करेंगी? गाली देंगी ना मुझे। खा लूंगा मैं थप्पड़, गाली भी सुन लूंगा। लेकिन मैं दादू से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगा। अब कनीज महल के दरवाजे ताले डालकर बंद कर दिए जाते हैं। कोई गैर आदमी दस्तक देता है तो नौकर झांक कर पूछते हैं कौन हो, कहां से आए हो और किससे मिलना है। और आपकी तस्वीर दिखाकर ये बता दिया गया है कि इस आदमी को इस घर में घुसने की इजाजत नहीं है। तो फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों दे रहे हैं मुझे? ये भी उनकी नफरत करने का एक तरीका है, या शायद आप इस काबिल भी नहीं रहे कि आपसे नफरत की जाए। इसलिए कनीज महल से जुड़ा आपका हर ताल्लुक वसीयत के बाद खत्म हो जाएगा।
आपके जाने की खबर सुनकर अम्मी बेगम ने भी यही कहा था। या खुदा, और उनकी आवाज में भी यही दर्द था। आप रो तो नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, आप तड़प रहे हो। उस दिन भी सब लोग तड़प रहे थे और रो भी रहे थे। आप मेरे जाने का सबब नहीं जानते मुंशी आलम, नहीं वो सब जानते हैं। और शायद मैं बता भी नहीं सकता। आप मुस्कुरा क्यों रहे? जिस बात को आप छुपाए फिर रहे हैं वो कनीज महल की दीवारों पे लिखी हुई है। सबने पढ़ी है, सबने सुनी है। मतलब सबको पता है कि उस दिन क्या हुआ था? हाँ, सबको मालूम। तो क्या मैंने गलत किया था मुंशी आलम? फिर भी मुझे जाना नहीं चाहिए था? इस सवाल का जवाब आपको कोई भी नहीं देगा। अब की बार जब चाहोगी तो फिर अपने आप से सवाल करोगी कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए था, और कभी अगर लौटकर आओगी तो फिर अपने आप से कहोगी कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए था। वहां वसीयत लिखी जा रही है। मुझे गवाह के तौर पे बुलाया गया है। मैं जा रहा हूं, लंच से पहले आ जाऊंगा। क्या कर रही हो?